हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पार्ट है आपका 10th क्लास के जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलता है और प्लस कह सकते हैं कि यहाँ से हमें लाइफ में बहुत कुछ मैनेज करने के लिए जो है सीखने के लिए मिलेगा, जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? और उसका नाम है आपदा प्रबंधन, ठीक है? ये काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण आपका पार्ट है, सब्जेक्ट है, जिसमें कह सकते हैं कि हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपदा क्या है, ठीक है? तो आपदा एक तरह की देखा जाए तो घटना का ही नाम है, लेकिन आप सभी घटना को आपदा नहीं कह सकते हैं। वैसे घटना को आपदा कहा जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा जान-माल की क्या है क्षति होता है, तो उसे आपदा कहते हैं। जान-माल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जानें चला जाता है। माल का मतलब हो गया संपत्ति का नुकसान होता है, तो उसे जान-माल कहा जाता है। तो आप सब घटना के कह सकते हैं कि आपदा नहीं कह सकते। जैसे हम साइकिल से जा रहे थे, गिर गए, नाक में छिला गया, आप उसे आपदा थोड़ी कह सकते हो, तो छोटी-मोटी घटना है। लेकिन एक ऐसी घटना है ना, जिसमें एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि नुकसान देखने को मिलता है, तो उसे आपदा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल भूकंप आता है। भूकंप में देखते हैं कितना के घर गिर जाता है ना? कितना के लोग के जान चला जाता है, तो उसे आपदा कहते हैं। जब बाढ़ आता है, तो बाढ़ में देखते हैं कितना फसल, कितना के घर डूब जाता है, कितना लोगों की जान चला जाता है ना? कितना जीव-जंतु नष्ट हो जाते हैं, तो उसे आपदा कहा जाता है। तो बेसिकली हम लोग ध्यान रखें कि आपदा क्या है? तो वैसी घटनाएँ जिसमें अधिक से अधिक कह सकते हैं कि जान-माल की क्या क्षति होती है या बहुत ज़्यादा जान-माल की क्षति होती है, तो उसे आपदा कहते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक वर्ड है यहाँ प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब एक तरह से व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? तो हम लोग किसी भी कह सकते हैं कि काम को करने से पहले जो हम उसकी व्यवस्था करते हैं, तो उसे प्रबंधन कहा जाता है। हम लोग अपने कह सकते हैं घरों में या कह सकते हैं कि हम लोग अपनी शादी-ब्याह या बहुत सारे कार्यक्रम होता है, तो उसका हम लोग प्रबंधन करते हैं। मतलब पहले ही से हम व्यवस्था करके रखते हैं ताकि वो काम अच्छे से हो सके, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जैसे शादी-ब्याह में देखते हैं कि पहले से हम लोग सारे चीज़ घर में व्यवस्थित करके रखते हैं, सारे चीज़ सेट करके रखते हैं, सारे लोगों को एक्टिव रखते हैं ताकि कह सकते हैं कि शादी-ब्याह के जो कार्यक्रम हो, जैसे बर-बाराती आवे, है ना? तो उसमें दिक्कत ना हो। बर-बाराती में देखा है कि जैसे बड़े लोग होते हैं तो उनके लिए बड़े घर के बड़े लोग होते हैं। अब कह सकते हैं कि जो महिलाएँ होती है वो गीत गाने के लिए होता है, दूल्हा-वूल्हा के सब होता है कि नहीं? प्लस कैसे खाना-पीना खिलाने के लिए जो घर के युवा लोग होते हैं या टोला-मोहल्ला के, उन लोग को कह सकते हैं एक्टिव रखा जाता है। मतलब सारा सिस्टम को हम लोग क्या रखते हैं, तो एक तरह से मैनेज करके रखते हैं, सारे सिस्टम को तैयार रखते हैं ताकि जो शादी-ब्याह के कार्यक्रम हो, वो अच्छे से संपन्न हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो प्रबंधन का मतलब यही होता है कि किसी भी काम को करने से पहले हम जो उसकी व्यवस्था करते हैं ताकि वो काम सुचारू रूप से हो सके, तो उसे प्रबंधन कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ हो गया आपदा का प्रबंधन। आपदा का प्रबंधन का मतलब क्या हो जाए, कोई भी घटना के घटने से पहले जो हम उस घटना से बचने के जो उपाय करते हैं या उस घटना से होने वाला क्षति को कम करने का या उसे रोकने का जो हम उपाय करते हैं, तो उसे आपदा प्रबंधन कहा जाता है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन गया। एक तो सबसे पहले बना आपदा किसे कहते हैं? आपदा का नाम भी याद रखिएगा, जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, है ना? ये सब क्या आपदा है। उसके बाद प्रबंधन क्या है? तो किसी भी काम को करने से पहले जो उस काम के लिए हम तैयारी करते हैं, तो उसे प्रबंधन कहा जाता है। उसकी जो व्यवस्था करते हैं, तो उसे प्रबंधन कहा जाता है। तो आपदा प्रबंधन को भी हम लोग याद रखेंगे कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो आपदा के आने के पूर्व उस आपदा से होने वाला क्षति से बचने के लिए की गई जो व्यवस्था होता है या की गई जो तैयारी होता है, तो उसे आपदा प्रबंधन कहा जाता है। और इसका ज्ञान हमारे बिहार के कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी है, छात्र है, लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? हालाँकि ज़रूरी सबके लिए है, क्योंकि आपदा किसी कह सकते हैं कि वो पर्सनली नहीं आता है या किसी कह सकते हैं कि उसका जगह फिक्स नहीं हो, आपदा कहीं पर भी आ सकती है। भूकंप, तो निश्चित थोड़ी है कि भूकंप, हालाँकि कुछ इसका कह सकते हैं कि क्रिटिकल ज़ोन होता है, जहाँ पर आपदा की ज़्यादा संभावना होता है।
लेकिन जैसे बिहार में देखिए, बिहार के जो आपको नॉर्थ वाला इलाका है और एक साउथ वाला, तो नॉर्थ वाला जो इलाका है यहाँ पर बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा बनी रहती है, ठीक है। और कह सकते हैं कि आपको जो साउथ वाला है, यहाँ पे सुखाड़ की समस्या है कि नहीं। सुखाड़ भी एक प्रकार की आपदा है, जब कहीं पे लंबे समय तक सुखाड़ रहेगा तो बहुत सारे जान माल की क्षति होता है। तो बिहार जो है वो आपदा से काफी ज्यादा कह सकते हैं कि घिरा हुआ दिखाई पड़ता है। तो बिहार के विद्यार्थियों के आपदा के बारे में जो है कि बहुत अच्छे जानकारी होना चाहिए। ज्यादातर कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तरी बिहार है वो बाढ़ की समस्या से हमेशा कह सकते हैं कि प्रभावित रहता है। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि बाढ़ भी एक आपदा है, और उस आपदा से होने वाला नुकसान या क्षति से बचने के लिए हम जो पहले उसकी तैयारी करते हैं, जैसे अभी बिहार में कह सकते हैं कि अब बरसात का सीजन आने वाला है। अब उत्तरी बिहार के जो लोग हैं, वहाँ के नेता है ना, वो क्या करेगा, तो वहाँ बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर कुछ ऐसी तैयारी करेगा या सरकार के द्वारा किया जाता है, ताकि उस वहां जो बाढ़ से होने वाली क्षति है उसको रोका जा सके, उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो यही आपका कहलाता है प्रबंधन। तो हम लोग बेसिकली यहाँ दो तीन बात याद रख लिए, सीखे कि आपदा किसे कहते हैं और आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। क्लियर है। अब आइए चलिए हम लोग यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कुछ हम लोग क्वेश्चन आपदा से कर सकते हैं कि रिलेटेड, या आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी है प्लस अपना जानकारी के लिए। तो क्वेश्चन का नाम है बाढ़ के नियंत्रण के उपाय। बाढ़ के नियंत्रण के उपाय बताएं। बाढ़ के नियंत्रण के उपाय बताएं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बाढ़ का मतलब क्या होता है, नियंत्रण का मतलब क्या होता है, उपाय का मतलब क्या होता है। इसी को अगर समझिएगा तो आप आसानी से जो है कि बाढ़ के नियंत्रण के बारे में बतला सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले याद रखना कि बाढ़ क्या है। तो बाढ़ जो है ये आपदा है, और ये कैसी आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बाढ़ किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग सुनते भी आम बोलचाल की भाषा में कि नदिया में बाढ़ आ गई, आए तो नदिया में बाढ़ आ गई, बाप रे बाप, जाने था नदिया में पूरा पनिया जो है कि दोनों कोरवा से एकदम ऊपर जाए थे, एकदम खेतवा देने तक आ गई। अब इसी से पता चल जा रहा है कि बाढ़ किसे कहते हैं। तो बाढ़ का मतलब क्या होता है कि जैसे जब बहुत ज्यादा बारिश होता है तो नदी के जल स्तर जो है वो नदी के तट से ऊपर उठ जाता है, और वो अपने आसपास के क्षेत्रों में क्या फैल जाता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, बाढ़। तो बाढ़ बेसिकली क्या है कि नदी में जल की धारा का तेज होना, या कह सकते हैं कि नदी के जल स्तर का बढ़ना, उसे क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। और ये किस प्रकार की, अब ये बाढ़ जो है ये आपदा के रूप में है, क्यों, क्योंकि जब नदी का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो आसपास के क्षेत्रों में या जो गांव है उसमें प्रवेश करता है, जिससे बहुत ज्यादा कह सकते हैं लोगों की क्षति भी होता है। तो बाढ़ जो है वो क्या है, आपदा है। और ये किस प्रकार की आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, यानी नेचुरल डिजास्टर है। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर हम कंट्रोल करते हैं तो उसे नियंत्रण करते हैं। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो हम साइकिल को नियंत्रित कर रखते हैं, इसलिए हम अपना हिसाब से साइकिल को जिधर चाहते हैं उधर मोड़ देते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को अच्छे से चलाते हैं, जिसमें गाड़ी को हम कर सकते हैं कि अच्छे से क्या करते हैं, अपने हिसाब से जब उसे मोड़ पाते हैं तो वो क्या कहलाता है, नियंत्रण। क्योंकि नियंत्रण के कारण ही हम गाड़ी को चला पाते हैं। तो देखते हैं जो नया नया कह सकते हैं कि जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी को जब उसको सिखाया जाता है तो उसमें नियंत्रण नहीं करने आता, जिसके कारण वो गिर जाता है। या साइकिल हम लोग जब शुरू में सीख रहे थे तो हम लोग साइकिल को नियंत्रित करने नहीं जानते थे कि कब हमको ब्रेक मारना है, कैसे हैंडल घुमाना क्या है, जिसके कारण हम लोग क्या है गिर जाते थे। तो नियंत्रण बेसिकली क्या होता है कि कोई भी काम किया जा रहा है या कोई भी कह सकते हैं कि काम हो रहा है, और उस काम को सुचारू रूप से करने में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना एक कंट्रोल कर पाते हैं, तो वो कहलाता है नियंत्रण, ठीक ना। तो आप बेसिकली नियंत्रण का मतलब समझ गए हो।
उपाय का मतलब होता है किसी कोई भी काम करते हैं तो काम के उपाय करते हैं ना, ठीक है, जैसे पढ़ने का उपाय है ना, खेती करने का उपाय, तो ठीक है, तो उपाय का मतलब है किसी भी काम करने की जो तरीका होता है वो उसका क्या कहलाता है, उपाय। तो बाढ़ के नियंत्रण के उपाय का मतलब होता है बाढ़ को एक तरह से रोकने या बाढ़ को कह सकते हैं कि से होने वाला जो क्षति है उसको कम करने के जो हम लोग उपाय करते हैं तो बाढ़ के नियंत्रण का उपाय कहलाता है। तो इसका सबसे पहला जो उपाय है वह है बांध लगाना। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नदी के ऊपर बांध लगा करके हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। बांध मतलब समझ रहे हैं कि नदी के जो बीच में जो धारा होता है तो उस धारा में कर सकते हैं कि दीवार खड़ा करते हैं, नदी के बीच से हम लोग जो कर सकते हैं कि एक दीवार खड़ा कर देते हैं तो उसे बांध कहा जाता है, जिससे पानी का जो तेज बहाव होता है वो रुक जाता है। इसमें होगा क्या, तो देखिए जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी है, ठीक है, अब इस नदी में हम लोग जगह जगह पर क्या लगा देंगे, बांध। इससे पानी की जो रफ्तार है, जो वेग है, उसकी गति है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो जो नदी काफी ज्यादा कह सकते हैं कि विनाशकारी है, जिस नदी का जल काफी ज्यादा कह सकते हैं कि तेजी से बहता है, तो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बांध लगा करके भी बाढ़ को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है तटबंध। तटबंध का निर्माण करके, तटबंध का मतलब देखिए, तट का मतलब क्या होता है, नदी के किनारे का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तट। और बंध का मतलब क्या होता है, बांधना। तो जो नदी का किनारा है उसके किनारे हम लोग क्या करेंगे, दीवार खड़ा कर देंगे या ईंट वगैरह या कह सकते हैं कंक्रीट वगैरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, मजबूत कर देंगे। तो उसको बोलते हैं तटबंध, जिससे क्या होगा कि नदी का जो जल होता है वो इधर उधर कर सकते हैं कि अपना कटाव नहीं करेगा, जिससे पानी इधर उधर नहीं जाएगा और आसपास के क्षेत्रों में कम नुकसान पहुंचाएगा। तो दूसरा हम लोग तटबंध लगा सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा नहर का निर्माण कर देंगे। नहर का निर्माण का मतलब क्या होता है कि जैसे नदी है इस पे बांध लगाएंगे और बस इसके बगल से एक नहर बना देंगे, ठीक है, और इस नहर से पानी जो है उधर चला जाएगा, इधर बना देंगे तो पानी इधर चला जाएगा, तो पानी जो उसका है वो बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो जो बाढ़ है वो नियंत्रित हो जाएगा। बात से जब जल स्तर ऊपर था नदी के, वो जल स्तर जब बढ़ जाएगा तो घट नहीं जाएगा। तो इससे हम लोग क्या होते हैं, तो बाढ़ से बच जाते हैं। तो इस तरह से हम नहर बना करके भी क्या कर सकते हैं, तो बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। चौथा, चौथा आप पेड़ लगा सकते हैं। क्या लगा करके, पेड़ लगा के देखिए, जो नदी होता है तो नदी के किनारे हम लोग क्या लगा देंगे, पेड़। तो पेड़ क्या करेगा, तो उस नदी के पानी के बहाव को रोकेगा, उसके कटाव को रोकेगा। तो जो पानी जो आसपास के क्षेत्रों में जो तेजी से फैलता है उसको फैलने से रोकेगा। इस तरह से भी हम लोग पेड़ लगा करके बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर पांचवा, जलाशय का निर्माण। जलाशय का मतलब क्या होता है, जल को जमा करने के जो जो स्थान होता है उसे जलाशय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तालाब जलाशय के एग्जाम्पल है, गड्ढा उड्ढा जलाशय के एग्जाम्पल है। जलाशय का बहुत बड़ा एग्जाम्पल जैसे आपका समुद्र हो जाता है। तो जलाशय के निर्माण करके मतलब जैसे नदी है, नदी के हम लोग बगल में ही क्या करेंगे, छोटे छोटे तालाब बना देंगे, है ना, जिससे पानी नदी के जो है पानी तालाब में जाकर के जमा होगा, तो नदी के पानी का जो बहाव था, जो जल स्तर था वो बढ़ जाएगा और इससे नदी का जो जो बाढ़ है वो क्या हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम लोग देखें कि बाढ़ क्या है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ किसे कहते हैं, तो नदी के जल स्तर को बढ़ना, उसे क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। या नदी के जल स्तर उसके तट से ऊपर उठ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के नियंत्रण के उपाय भी इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम लोग जो है कि आज थोड़ा वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है कि हम यहीं पे रोकते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है कि हम यहीं पे इसको रोकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।